जब हम अपनी परमात्माओं को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, तो पैर से लेके और सिर तक पूरा अपने आप को डिवोट कर दीजिए, पूरा डिवोशन। तो जो आराधना है और डिवोशन है वो आपके अंदर से आना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में हम अभी विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले हम एक आपको नया एक शुरुआत आपको बताने वाले हैं, नई बिगनिंग। आने वाला जो समय है हमारा 1 नवंबर को, तो हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो योगी भव और जो अर्ली मॉर्निंग होमवर्क है उसकी कड़ी में एक और नई कड़ी आ रही है। क्योंकि पूरा 1 साल लगातार हम मॉर्निंग में जो मेडिटेशन है उसकी कंटिन्यूटी में बहुत सारे मास्टर्स का पार्टिसिपेशन रहा है, तो हम उनके बहुत आभारी हैं, थैंकफुल हैं। और अब हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं और भी गहराई से इस ध्यान साधना में ज्ञान और विज्ञान के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सुमित से कि सुमित प्लीज वो पोस्टर एक बार आप दिखाइए। और कुछ हमने म्यूजिक बनाने की कोशिश की है और एक जो पेंटिंग है, क्योंकि मेरा पैशन है कि पेंटिंग्स बनाना और जो मेडिटेशन के माध्यम से जो भी अंदर से मैसेज मिलता है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। तो आप पीएमसी हरियाणवी पे देखते भी होंगे कि जो भी पोस्टर आपको मिलता होगा तो उसमें वो जो पेंटिंग्स हैं, वो जो स्केचेस हैं, वो मैं रात को बैठ के बनाती हूँ जब अपने परिवार के साथ बैठी होती हूँ। तो ये एक नई शुरुआत है जो हम 1 नवंबर से करने वाले हैं, 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए। अब की बार आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पूरा 1 ईयर एक कोर्स के रूप में, एक जैसे होता है ना कि आध्यात्मिक पाठशाला में आपको ये एज्यूम करना है कि चलो चलो हम तो सुबह भाई अर्ली मॉर्निंग में एक स्कूल जा रहे हैं, है ना। आपके ऑफिस जाने से पहले आपको आध्यात्मिक पाठशाला में जाना पड़ेगा। तो जो टाइटल है वो है आध्यात्मिक पाठशाला चलें, आओ आध्यात्मिक पाठशाला चलें। तो 1 नवंबर से हम इसकी शुरुआत करें एंड आपको बहुत सिंसियर होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो टॉपिक हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनाए गए हैं ताकि हम हर चीज को समझ सकें, शब्दों के महत्व को समझ सके, शब्दों की शुद्धता को समझ सके। तो ध्यान और वेद से आत्मज्ञान की ओर, ये हमने इसका एक टाइटल रखा है स्पेशली। और 1 साल का ये प्रोग्राम रहेगा। पूरा 1 साल का मतलब हो गया कि 1 महीने में एक शब्द के ऊपर अलग अलग तरीकों से जो रिसर्चेस आती हैं उसके हिसाब से हम क्लासेस लेंगे। तो उन क्लासेस में जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल है वो दोनों क्लासेस चलेंगी। एक बार हम पोस्टर देख लें, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा 4 महीने तक तो हम क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो हम 5 बजे से 7 बजे तक हमारा ये कोर्स सुबह रहेगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल, 1 घंटा थ्योरी और 1 घंटा प्रैक्टिकल। तो ये सुबह का जो समय है 5 से 6 और 6 से 7 का जो समय है वो हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल का रहेगा। सुमित दूसरा पोस्टर भी एक बार आप दिखा दो, फिर हम इसको बंद करके फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो ये ऑनलाइन हमारा आध्यात्मिक पाठशाला शुरू हो रही है एक तरीके से। सो ये एक पेंटिंग बनाई
जो अंदर से एक मैसेज आया कि हाउ वी कैन क्रिएट लव, और हम किस प्रकार से आध्यात्मिक पाठशाला में अपने आप को एनरोल करें। 1 नवंबर से हमारा ये शुरू होगा। तो जो हमारी टेक्निकल फैकल्टी है, जिसमें सुमित है जो बहुत अच्छी डिजाइनिंग करते हैं, और पूनम है जो ओपन करती हैं, विजेश मैडम दोनों तरफ हैं, टेक्निकल एंड एज वेल एज टीचिंग फैकल्टी में। तो ये जो हमने बैकग्राउंड भी लिया है, ये भी हमने नेचर से लिया है, आसमान की फोटो खींची है, और आसमान की फोटो खींचकर हमने पूरा नेचुरल इसको बनाने की कोशिश की है कि नेचर, हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स, हमारी हॉबी, और हमारे जो अंदर छुपा पड़ा है, जो अनमेनिफेस्टेड पार्ट है। अब हमारे पास समय आ गया कि 1 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक हम अपने आप को इस पूरे 1 साल में एक्सप्लोर कर सके। तो इसको सुमित आप बंद कर दीजिए। इस पोस्टर को हम व्हाट्सएप ग्रुप पर, अभी फेसबुक पर, सब जगह आज लॉन्च कर देंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि जैसे मान लो 12 महीने हैं, तो हमारे पास जो नवंबर का महीना आ रहा है उसमें हमारा 21 दिन, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, आप समझिए कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, मॉर्निंग का स्कूल है मेरा, अर्ली मॉर्निंग में। और आप कैसे स्कूल जाते हैं, अब आपको तो सबको पता ही है कि आप स्कूल कैसे जाते, तैयार होते हैं थ्योरी क्लास के लिए, प्रैक्टिकल क्लास के लिए। और 1 महीने में 21 दिन थ्योरी क्लास रहेगी। तो जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, ऐसे ही आपकी मंडे की और फ्राइडे की छुट्टी होगी आपके होमवर्क के लिए। तो आपको मंडे को और फ्राइडे को आपको होमवर्क पूरा करना पड़ेगा, जो होमवर्क आपको बताया जाएगा। और 21 दिन आपको थ्योरी का क्लास मिलेगा। जैसे पहला जो हमारा नवंबर है, उसमें हमारा कॉन्शियसनेस के ऊपर टॉपिक रहेगा। 21 डेज आपको समझना होगा कि कॉन्शियसनेस आखिर क्या भला है। हम बार बार जो कॉन्शियसनेस के ऊपर बात करते हैं, तो विज्ञान इस पे क्या कहता है, वेद क्या कहता है, आपका अनुभव क्या कहता है, और आप किस प्रकार से कॉन्शियसनेस को अपने शब्दों में, बिना कुछ परत चढ़ाए हुए, अपने शब्दों में किस प्रकार से उसको एक्सप्लोर कर सकते हो कॉन्शियसनेस को। तो उसकी थ्योरी बताई जाएगी। थ्योरी मतलब कि पहले 5 से 6 आपको थ्योरी बताई जाएगी, इसलिए आपको पर्टिकुलर रहना पड़ेगा कि 5 बजे मुझे उठना है और मुझे सबसे पहले तख्ती के ऊपर एक तरीके से आपको थ्योरी का क्लास पढ़ाया जाएगा। अब थ्योरी के बाद जो भी कुछ आप सुनेंगे, उसको आपने प्रैक्टिकली आंख बंद करके 1 घंटे का पूरा मेडिटेशन आपको वो करना है, उसको अपने अंदर उतारना है, उस सब्जेक्ट को जो पढ़ाया जाएगा। पहले क्या हो रहा है कि हम एक नॉर्मल एक टॉपिक लेते हैं और हम शुरू में प्रैक्टिकल करते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, ठीक है। वो हमारा एक पूरा 1 ईयर का बहुत अच्छा हमारा रहा प्रयास की हमने पूरा 1 ईयर योगी भवक जो कार्यक्रम चलाया, उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एंजॉय किया। इवन कि यूट्यूब पर मैसेजेस आए और विदाउट एनी लाइक कंपटीशन, प्यार से जो एक चीज चलती है उसका फ्लो बहुत अच्छा होता है। तो हमने उसको प्रयास किया कि हम बहुत अच्छे तरीके से शुद्ध चेतनता से हम हर एक लोगों को जो भी कनेक्ट होते हैं, हम उनको सही संदेश दे पाए। अब हमारा जो ये साल शुरू हो रहा है 1 नवंबर से, हमारी जो टीचिंग फैकल्टीज हैं उनके नंबर आपके पास अवेलेबल रहेंगे। लाइक हमारे जो सीनियर मास्टर्स हैं, लाइक विनीता मैडम हैं और विजेश मैडम हैं, सरिता मैडम हैं, बलबीर मैडम हैं, हमारी टीचिंग फैकल्टीज रहेंगी। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप टीचिंग फैकल्टी में अपने फोन नंबर देना चाहते हैं
और आप चाहते हैं कि टीचिंग फैकल्टी में जो आपके अनुभव हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप सभी मास्टर्स का वेलकम है। तो आप सुमित को अपना नंबर और फोटोग्राफ भेज दीजिए ताकि हम टीचिंग फैकल्टी में हम आपका नाम ऐड कर सकें। तो टीचिंग फैकल्टी का जो वर्क है वो हमारा एक डिस्कशन हुआ कि हम जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है वो जैसे मेडिटेशन कराना, कोई सवाल है उसका आंसर देना, और इस तरीके से हमारा जो ग्रुप ऑफ टीचिंग फैकल्टी है वो काम करेगा। उसके साथ जो थ्योरी का क्लास है, थ्योरी के क्लास में जो आपके अनुभव हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिकल जो सेशंस हैं, तो महीने में एक दिन जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, ऐसी ही हमारी टीचिंग और हमारे जो मास्टर्स की एक मीटिंग होगी एंड ऑफ द मंथ। और उसमें जो क्लास होगी, जो मीटिंग होगी, उसमें आपके सवाल जवाब पूरे के पूरा 3 घंटे का जो हमारा मीटिंग रहेगा उसमें आपके सवाल और उनका उत्तर ये हम कोशिश करेंगे कि हम इनको दे सकें। और पूछा जाएगा कि आप लोग होमवर्क करते हो या नहीं करते हो, आध्यात्मिक पाठशाला में आप आते हो तो कितना आपने गेन किया है। लाइक एनर्जी के ऊपर जो दिसंबर का महीना है उसमें पूरा एनर्जी के ऊपर वर्क जो है पूरा पढ़ाया जाएगा बोर्ड और चौक के साथ कि आप एनर्जी को कैसे समझते हैं। आपसे कोई पूछे, अब मान लो मैं एक अभी जैसे मैं क्वांटम पढ़ती हूँ तो मेरे से कोई पूछे कि क्वांटम साइंस क्या है, तो मैं अपने शब्दों में कैसे बयान करूंगी। और आपसे कोई पूछे, क्योंकि आप अब मास्टर हैं, आप अब परमात्मा की तरफ यात्रा करने वाले हैं और कर रहे हैं, तो आपसे पूछे कि भाई आप मुझे बताइए कि चेतनता का क्या मतलब है, आप बताइए कि एनर्जी का क्या मतलब है, आप बताइए कि चक्रास का क्या मतलब है, आप बताइए कि अनाहता का क्या मतलब है। तो बिना उस शब्द को रोंदे हुए हम उसको किस प्रकार से हम अपने अनुभव के आधार पर और थ्योरी के आधार पर हम उसको कैसे बता सकते हैं। हमने अपना कुछ नहीं डालना है, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों को अपने मन को सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत सारी चीजों को ऐड कर देते हैं, और इसीलिए शायद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक बार ऊपर जाती हैं और उसके बाद फिर वो नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी होती है, क्योंकि हम उन चीजों में कुछ मसाला डालने लगते हैं। तो हमें मसाला नहीं डालना है, हमें उन चीजों को बारीकी से समझना है, अपने अंदर वो क्लैरिटी लाना है। युद्ध नहीं लड़ना है हमें कि हाँ मैं ठीक हूं और तुम गलत हो, ये तो युद्ध हो गया। तो हमें युद्ध में नहीं जाना है, हमें उसको पीसफुली अपनी एनलाइटनमेंट का रास्ता खोजना है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हमारा एक कोर्स शुरू हो रहा है। मुझे एक एकदम से एक कुछ क्लिक किया, बात याद आई। जब मैं एक पुस्तक है ऑर्थर ई पौल का कॉजल बॉडी एंड द ईगो एनिमल्स के बारे में पढ़ रही थी, तो जो ग्रुप सोल्स होती हैं, तो उसमें उन्होंने वो लिखा कि जो ग्रुप सोल्स का मतलब कि एक बाउल होता है, उसके अंदर जब उनकी डेथ हो जाती है, तो एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे थे कि जब डेथ होती है तो सेम रास्ते से वो वापस जाते हैं जिस रास्ते से वो जन्म लेते हैं। अब यूनिवर्स का जो मैथमेटिक्स है ना वो खराब नहीं होता, नेचर खराब नहीं करता उसको। किसी भी एनिमल किंगडम में किसी भी एनिमल की जब डेथ होती है तो जो रास्ता, जैसे हमारी जर्नी है, हम मर के जाते हैं तो हमारा रास्ता भी तय होता है, हमारे मास्टर्स आते हैं लेकर जाते हैं। सेम इसी तरीके से एनिमल्स के मास्टर वो कहते हैं कि जो बाउल है अगर इधर से सोल गई है तो वही रास्ते से वापस आएगी। सो इतना डिवाइन डिजाइंड प्लान है मदर नेचर का, और हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको अपने ही आप में शब्दों को अपने आप को ईगो में बनाते हुए हम उसको तहस नहस कर देते हैं, उसको इंटरप्रिटेशंस लगा देते हैं। वो नहीं लगानी है। तो इस साल हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है, कोशिश तो पहले भी रही है
कि हम एक एक शब्द को क्लैरिटी से बताएं। और ये जो क्लैरिटी है ये लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि एक होता है कि आप आंख बंद करके तो एंजॉय कर रहे हैं, इट्स ओके, वो तो एक आपका जॉयफुल नेचर आ जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, और दूसरे लोग भी बोलने लगते हैं कि देखो भाई वैसे तो ये मेडिटेशन करता है, और देखो अभी इसकी हालत देखो, अभी भी ये जात पात के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये तो मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो गैप्स हैं वो इस साल कोशिश करेंगे कि 1 ईयर के जो प्रोग्राम है हम उसमें जो अब हमारे अंदर के जो गैप्स हैं हम उनको खत्म कर दें। तो इस प्रकार से हमारा हर महीने का एक पर्टिकुलर विस्तार से एक टॉपिक रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन है वो भी रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो होमवर्क है वो भी रहेगा। तो सोमवार को और जो शुक्रवार को हमारा जो छुट्टी का क्लास होगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली मंडे को हमने साइलेंस रखा है, नंबर 1। और फ्राइडे को वो आप चेंज कर सकते हैं, ये तो बच्चे के ऊपर निर्भर है। आध्यात्मिक पाठशाला में जो आएगा वो अपने हिसाब से कैसे बदलेगा, भाई मेरे को तो आज ये वाला होमवर्क करना, आप इंडिपेंडेंट, आप फ्री हैं। ऐसे मतलब नहीं है कि आपको एक फोर्सफुली बाउंड किया जा रहा है। आप इंडिपेंडेंटली आप सोच सकते हैं कि अच्छा आज मेरा दिल नहीं है भाई साइलेंस का, तो ठीक है एंजॉय करो लाइफ को, मतलब उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और फ्राइडे को नेचर के नजदीक रखा है, तो आपको आपका होमवर्क ऑटोमेटिकली फर्स्ट डे पोस्ट हो जाएगा। तो वो पोस्ट आपको व्हाट्सएप पे देखनी पड़ेगी या यूट्यूब पे जो पोस्टर है वो देखना पड़ेगा। और पर्टिकुलर हर रोज एक टॉपिक जो है हम निर्धारित कर चुके हैं कि 2 मंथ्स के हमारे जो कोर्सेज हैं वो निर्धारित हो चुके हैं कि हम कौन सा टॉपिक आज बोलने वाले हैं, तो वो भी आज आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और एनी मास्टर आप सभी का वेलकम है। आप इनमें से जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे आपको लगता है अंदर से क्लिक होता है, एक वॉइस आती है कि देखो इसके ऊपर मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इन अनुभवों में से निकल सकता हूँ, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप एक दिन पहले हमें बता देंगे कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बोलना चाहता हूँ, सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप उसको बोलिए, आप बताइए, क्योंकि एक ये जरिया है, ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें आप वर्ल्ड लेवल पर आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये आपको एक डायरी बनानी पड़ेगी थोड़ी मोटी सी, कि जिसमें आप अपने बातों को लिख सकें, सवालों को लिख सकें, आंसर लिख सकें, अपने अनुभव लिख सकें, या अपनी हॉबीज को इनकलकेट कर सकें कि जो अंदर अभी अनमेनिफेस्टेड पार्ट है जो दबा हुआ है उसको हम कैसे निकालें। जैसे कल एक मेरा क्लास था, मेरे जो पीएचडी के साथ मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ, तो उसमें एक वर्ड आ रहा था कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ड है, और जो पूरे यूनिवर्स में हम कुछ कुछ सोचते रहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। सपोज कि हम अपनी फैमिली में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम नेचर को देख नहीं पाते हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं तो होता है कि चलो एक दिन घूमने जाएंगे और फिर हम पहाड़ियों को देखेंगे, घाटियों को देखेंगे। फैमिली के साथ घूमते तो अच्छा लगता हमें, लेकिन अब फैमिली के पास टाइम नहीं है, मान लो हमारे लॉ ऑफ कर्मा का डिजाइन ऐसा है कि टाइम नहीं है, तो देन व्हाट टू डू। तो ऐसा तो नहीं है कि भी तुम्हारा डिजाइन है तुम उसी के आधार पे चलोगे, नहीं, यू कैन चेंज योर जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है उसमें से कुछ चीजें निकाल के नए आइडिया के साथ आप अकेले अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिविटी कि आप हाँ कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड दैट इज वो ही एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना की शक्ति है आपके पास। तो आपको वो एक्सप्लोर करना है अपने आप को। अब आप दूसरों के बारे में भूल जाइए कि ऐसा होता तो ऐसा करते, वो चीजें अब हमें बंद करनी होंगी, डिपेंडेंसी बंद करनी होगी। तो 1 नवंबर को वैसे तो मंडे आ रहा है, बट वी विल सेलिब्रेट
ओके, तो हम 1 नवंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन छुट्टी है हमारी, मंडे को। तो मैं सुमित को बोल रही थी कि मैंने कहा पहला दिन आया, और हमारी टीचिंग फैकल्टी के साथ जब हमारी मीटिंग हो रही थी, मैंने कहा लो जी, पहले दिन आध्यात्मिक पाठशाला में मंडे छुट्टी। मैंने कहा मौज हो गई है तो बहुत। तो हम 1 नवंबर को मंडे है, तो उस दिन हम मेडिटेशन करेंगे और साथ के साथ सेलिब्रेशन भी करेंगे। और कोशिश रहेगी कि एक गाना जो हमने बनाया था, वो सीकर करके, जो हमारा ब्रेथ एनर्जी के ऊपर है, उस दिन हम उसको टेलीकास्ट करेंगे, लॉन्च करेंगे। बहुत सुंदर गाना बना है, और उसको म्यूजिक हम लोगों ने दिया है। उसके जो वर्ड्स लिखे हैं बहुत सुंदर हैं उसके वर्ड्स। तो आप उसको एंजॉय करेंगे। तो कुछ दिन हमारे पास बचे हैं, जब तक हम जो हमारा स्ट्रीम चल रहा है योगी भवा करके, हम उसमें एंजॉय करेंगे। ओके, तो थैंक यू ऑल मास्टर्स। अब हम थोड़ा सा अपना अवेकनिंग ऑफ हार्ट का टॉपिक लेते हैं। ओके, ताकि ये भी जो दो हमारे पास अभी सीरीज हैं जो अवेकनिंग ऑफ हार्ट में, वो बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है, जिसमें हम अपने हृदय को खोल सकते हैं। और उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैंने भी ऐसे ही सीखा है, गिर पड़ के ही सीखा है लाइफ में। एक वर्ड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, तो आप क्या करेंगे? तुरंत यूट्यूब या विकिपीडिया खोलेंगे, जाएंगे नेट पे, फटाक से खोल के देखेंगे कि कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है। मतलब वी आर मशीन्स। हमने डाला उसमें, हमने अपना दिमाग नहीं लगाया। और बिना दिमाग लगाए, दिमाग इतना लगाए कि भाई चलो विकिपीडिया खोलते हैं, नेट के ऊपर तो कॉन्शियसनेस का मीनिंग मिल ही जाएगा। दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा और आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा, बिकॉज आप मशीन की तरह काम करते हैं। इसीलिए कई बार जब मेरे से मास्टर्स बात करते हैं, तो मैं कहती हूँ इस यूट्यूब को बंद कर दो, तुम इस इंफॉर्मेशन को ना खोलो मत, क्योंकि तुम्हारी ब्रेन की जो सेल्स हैं वो डेड हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने डिपेंडेंट हो गए कि हमारी मेमोरी लॉस होने लगी। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी अगर जानना चाहते हैं तो फटाक से व्हाट्सएप खोलेंगे, या हमने अपना फोन का खोला क्योंकि हमारे पास फ्री का डाटा है। हमने जो पूरा 24 घंटे का डाटा लगवाया हुआ है वाईफाई, उसी से हम जिंदा हैं। हम मशीन की तरह काम करते हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे हमारी जो कोशिकाएं हैं, उनका, उनके अंदर जो सोचने का शक्ति है, जो एस्ट्रल बॉडी है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसका डैमेज होता है। जो आजकल की जो न्यू गैजेट्स हैं, उससे हम एक मशीन की भांति काम करने लगे हैं। तो हम अब मास्टर्स हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम ये बात तो समझने लगे हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होता है कि जो हमारे हार्ट है, और हार्ट के बाद हमारा जो ब्रेन है, दो चीजें अलग अलग जो काम करती हैं, उन दोनों का मैशअप होता है, मैशअप करते हैं। नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, चलो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? हम बता नहीं पाएंगे कुछ देर तक, कुछ मिनट तक हम उलझे रहेंगे कि चलो नेट के ऊपर एक बार और देखते हैं, और छानते हैं हम जरा नेट के ऊपर। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उलझ गए हम। जैसे मान लो कि अपने आप को खुश करने के लिए अभी बच्चे क्या करते हैं? गेम खेलते हैं, शतरंज का गेम खेलते हैं, या वो जो PS3 कौन सा गेम होता है, इतने सारे जो गैजेट्स हैं, उससे वो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस, उसके माध्यम से वो गेम खेलते रहते हैं। चलो, माँ भी फ्री, फादर भी फ्री, बच्चा भी फ्री। चलो भाई वो बिजी है, और यंग बच्चा होता है तो दूसरे कमरे में क्या कर रहा है, वो भी फ्री,
और इधर से पेरेंट्स भी फ्री, ठीक है अपने कमरे में बैठा है करता रहे, ठीक है। तो उसके हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, या हम उसके दिल की बात को जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। आपस में जो हमारा को रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता है, और उस को रिलेशनशिप खत्म होने से हम एक मशीन की भांति काम करते हैं, और फिर एग्रेसिवनेस आती है, जिससे हमारे हार्ट के ऊपर जो रिदमिक इफेक्ट हम कई दिनों से बात कर रहे हैं, जो हमारा रिदम है वो ऑटोमेटिकली एंजाइटी में हमारा खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं, जिसमें हम इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मेमोरी है, जो हमारी स्मृतियां हैं, हम उससे अगर हम पूछें कि क्या फोन नंबर है, तो रियली में मेरे को भी याद नहीं है कि क्या फोन नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि हम कुछ चीजें बिल्कुल दिमाग से निकाल चुके हैं कि दिमाग काम ही नहीं करता। तो अभी हमें फिर से वापस वो एक नेचुरल वे ऑफ लिविंग को अपनाना है। कुछ नहीं मिला तो चलो जी व्हाट्सएप देख लेते, किसी को फूल भेज दिया, किसी को नमस्ते भेज दी। व्हाट इफ हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेन डेड हो रहा है, हार्ट डेड हो रहा है, हमारा नाभि का मणिपुर चक्र, सेटिस्फेक्शन डेड हो रही है, सेल्फ एस्टीम डेड हो रही है, सब कुछ डेड हो रहा है। और उसके बाद फिर आता है नंबर ईगो वार। ईगो का वार शुरू हो जाता है। नहीं, मैं ही सुपर हूँ, सुपर ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन लेके बहुत बड़े बन गए हैं। क्यों? क्योंकि फिर हमारे पास एक ईगो वार शुरू होता है, चाहे वो दो लोगों के बीच का हो, चाहे दो कास्ट के बीच का हो, दो रिलीजन हो, दो सोसाइटी हो, दो नेशन हो, कोई भी हो, वो ईगो वॉर शुरू हो जाता है। नहीं, मैं ही बड़ा हूं, ईगो का वॉर। कितना खतरनाक खेल खेलते हैं हम। दो एक रिलेशनशिप में हमारा ईगो बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने ज्यादा जान लिया है, मैं ही सुपर हूं। और फिर उसमें हमारा जो हार्ट है वो ऐसे अंदर से दिखाई देता है कि किसी ने चाकू खंजर घोंप दिया है किसी ने। क्यों? क्योंकि है, हार्ट इज डेड। हम अपने हार्ट के अंदर, जो हम कल बात कर रहे थे कि किचन में जो सामान है, तो हम उसको पाकशाला बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें सामान है सारा हमारा खाने का, हमारे पेट की वो तृप्ति करता है। और हमारे हृदय की तृप्ति कौन करेगा? हृदय की तृप्ति में कहाँ है? वो तो खंजर भोंका हुआ है, क्योंकि हम ईगो के वार में रहते हैं। टू रिलेशनशिप, भाई भाई हो, पति पत्नी हो, बहन बहन हो, या दो सोसाइटी हो, दो रिलीजन हो, दो कंट्री हो, नेशन हो, इंटरनेशनल नेशंस हो, ईगो का वार आपने देखा ही है। वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3, 4, 5, 6, 10 हो जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है उससे। सारे हमारे पौधे खत्म हो गए, 6th मास एक्सटिंक्शन खत्म हो रहा है, सब मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो वॉर बड़ा है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, या हम अपनी एक पल भर में जो हमने ग्रैब किया, इंफॉर्मेशन किया, यूट्यूब देखा, वीडियोस देखी, हाँ, जो जितने भी हमारे आर्टिफिशियल गैजेट्स हैं, उससे जो भी कुछ हम गेन करते हैं, उसके बाद फिर हमारा ईगो का वार शुरू हो जाता है। तो हमें अपने अंदर उस ईगो वार को छोड़कर, हमारा एक यूनिवर्सल लॉ है, दैट इज द लॉ ऑफ नेचर है। क्या है? कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, नॉट कंपटीशन। 2 वर्ड्स जिंदगी में आप अपने माथे पर लिख लें, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। कोऑपरेशन एंड वर्सेस कंपटीशन। कंपटीशन सिखाते हैं हम। आज का जो युग है वो नहीं, उसके तो नंबर ज्यादा आए हैं, उसके ऐसे है, नहीं उसके पास नॉलेज ज्यादा है, उसके पास ऐसा है। कंपटीशन से, जेलस से भरे पड़े, एंगर से भरे पड़े। क्यों? क्योंकि कंपटीशन, उसका पैकेज ज्यादा है, मेरा पैकेज कम है, उसकी सैलरी ज्यादा है, मेरी सैलरी कम, उसका घर बड़ा है, मेरा घर छोटा है। कंपटीशन, कंपटीशन और कॉपरेशन खत्म।
हमारे बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स, अनंत कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट होके कोऑर्डिनेशन से काम करती हैं, और अगर ना करें तो मल्टी फेलियर ऑर्गन, ऐसे मल्टी ऑर्गन फेलियर, ये सब हार्ट ने काम करना छोड़ दिया, ब्रेन ने छोड़ दिया, किडनी ने छोड़ दिया, लिवर ने छोड़ दिया, और हम मर जाएंगे। मल्टी ऑर्गन फेलियर क्यों? क्योंकि कॉपरेशन खत्म हो गया। सेम इसी तरीके से हम अपनी सोसाइटी में वो कॉपरेशन नहीं, वो उसका है, वो अभी वहां से उस जात का है, वो उस रिलीजन का है, वो ऐसा है, वो काला है, वो गोरा है, वो ये है, वो ये है, तो ठीक है, यू आर राइटिंग योर ऑल कर्मास, ओके, यू राइट डाउन, यू आर फ्री टू डू। आपका बीज है, आप बो रहे हैं, आपको ही काटना है। क्यों? क्योंकि हमने उस ब्रह्मांड के जो एक नेचुरल जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, वो हम भूल गए हैं। पीछे हिस्ट्री में चले जाएंगे, हड़प्पा संस्कृति, और पीछे चले जाएंगे तो पेरू में पिरामिड्स मिल रहे हैं, और पीछे चले जाएंगे तो 7,000 साल पहले जो हमारे डायनासोर आए, और पीछे चले जाएंगे तो 10,000 साल पहले मयंस आए। कैसे कैसे हम पूरी हिस्ट्री को देखें तो कैसे तहस नहस हो गया है सब कुछ। कौन है तहस नहस करने वाला? प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स? वो तो नहीं है, एटलीस्ट वो तो नहीं। कौन है? ह्यूमन। ह्यूमन, क्योंकि नफरत करते हो एक दूसरे से, अंदर ही अंदर नफरत भरी पड़ी। सो हार्ट का अवेकनिंग ऑफ हार्ट is more important than to collect the information in your brain. कहीं दिमाग में ये सारा भूसा भरने से तो अच्छा है कि हमारे जो दिल है वो एक दिल खुला रहे, सबके लिए दरवाजा खुला रहे। तो चलो हम 2-3 मिनट हार्ट का, अवेकनिंग ऑफ हार्ट का एक प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद फिर आगे डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए। ओके, सो आंखें बंद कर लीजिए और देखते कितनी जल्दी आप अपने हार्ट के पास आते हैं। आंखें बंद, हाथ दोनों अपने दिल के ऊपर रख लीजिए, हार्ट बीट को सुनना शुरू करिए। अपना पूरा फोकस, ध्यान अपने हार्ट पर। आंखें बंद होते ही आपका ध्यान आपके दिल पर, दिल की बाहर की परतों पर, धीरे धीरे भीतर की परत पर। अपने दिल की धड़कन आप शिफ्ट हो रहे हैं अपने हृदय के पास, जहां पर आपके हृदय का सामान अनकंडीशनल लव, प्यार। एज्यूम करें कि आपका सबसे अनकंडीशनल लव आप कहाँ महसूस करते हैं, किसके साथ महसूस करते हैं? क्या मैं अपने रिलेशनशिप्स में अनकंडीशनल लव को सीख पाया या नहीं? चेक योर सेल्फ। अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट्स के साथ प्यार करना, ओनली अनकंडीशनल लव। आपके हार्ट के अंदर एक गॉडेस है जो वाइट और पिंकिश, जिसके विंग्स हैं, वो आपके दिल के दरवाजे खोल रही है। और आप अपने रिलेशनशिप्स में आज अपने पार्टनर के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ एक अनकंडीशनल लव आपको मेंटेन करना है, सस्टेन करना है। योर हस्बैंड, वाइफ,
सन, डॉटर, मदर, फादर, सबके साथ एक रिलेशनशिप, अनकंडीशनल लव. Send one vibration to your each family member. Every family member in your arms, आपके दायरे के भीतर है हर एक फैमिली मेंबर. Without attachment. और जब दिल से आप इन सबको भेज दें, उसके बाद आपकी सराउंडिंग में, आपके घर के चारों तरफ, घर के भीतर जो पेड़ पौधे हैं, यू सेंड लव टू देम. आपके दिल के भीतर वो परी, गॉडेस, आपके सारे दरवाजे खोल रही है. आपका हार्ट एक्सपैंड हो रहा है, अवेकनिंग ऑफ हार्ट. पेड़ पौधों के ऊपर जो पक्षी बैठे हैं, आप उनको प्यार भेज रहे हैं, अनकंडीशनल लव. किसी से कोई आशा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम. अपने रिलेशनशिप में, अपने प्लांट्स में, एनिमल्स में, बर्ड्स में, और आपके कमरे में चारों तरफ आप प्यार भेज रहे हैं. और आपके भीतर, हार्ट के भीतर एक वाइट और पिंकिश कलर का गॉडेस परी आपके सारे ब्लॉकेजेस को खोल रही है. ओपनिंग ऑफ योर हार्ट.
अंदर ही अंदर अपनी हार्ट की मसल्स को, सेंसेशन को, फीलिंग को समझिए कि मशीन नहीं है जो 24 घंटे आपके लिए काम करता है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ आपको दिल से चाहता है, दिल आपको चाहता है। कितना प्यार भेज सकते हैं ये आपके ऊपर है। आपका कमरा महक रहा है, परी से, गॉडेस से कुछ सेकंड के लिए बात करें कि क्या तुमने दरवाजे खोल दिए हैं। एवरी बीइंग इज कनेक्ट विथ the higher world masters. The every cell of your heart is connected with the pure divine masters, God, goddesses. चेतना का अधिष्ठान है आपका हृदय। प्योर लव, you are full of unconditional love and your heart is awakening, expanding. धीरे धीरे आराम से थैंक्स करते हुए अपने सभी फैमिली मेंबर्स को ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ अपने हाथों को अपने घुटनों के पास आराम से रख देंगे और धीरे से अपना टाइम लेते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू। तो वो कहते हैं ना कि अभी तो हम क्या बोलते हैं, जवान है। तो हार्ट जो है हमेशा एलाइवन रहता है, वो कभी नहीं मरता, जिंदा रहता है, वो जिंदा रहता है। और एक दिल ही एक ऐसी चीज है जो लास्ट मोमेंट तक कोशिश करता है कि हम जिंदा दिली से काम करें। वो आवाज लगाता है क्योंकि सोल कहाँ रहता है, हार्ट में, हमारे दिल के अंदर रहता है। तो इसकी बाद में हम वन बाय वन पूरा मंथ वाइज हम इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू। पिंक कलर इज माय फेवरेट कलर। ऐसे लगता है कि पिंक कलर से ही बनी हुई हूँ, ऐसे अंदर से फीलिंग आता है। कलर, जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं आपके हार्ट के भीतर, आप जब महसूस करते हैं, आप एक बार जब आप पेंटिंग करना शुरू करेंगे या जब आप आंख बंद करेंगे तो अपने हृदय के अलग अलग परतों को देख सकते हैं, उनके कलर्स को देख सकते हैं, उनके वाइब्रेशंस को पहचान सकते हैं। बस हमारे पास समय होना चाहिए अपने लिए।
जब आप अपने लिए समय देते हो तो उस वक्त आप अपने ही परतों को गहराई से, जो कभी खुले ही नहीं थे, उन सबको जान सकते हो। तो इसी को बोलते हैं कि रिजुविनेशन। रिजुविनेशन स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा शब्द था मेरे लिए 15-20 साल पहले, जब हम बोलते थे आयुर्वेदा का डेफिनेशन बताइए, तो उसमें रिजुविनेशन एक हम सोचते थे कि रसायन को क्या बोलते हैं, यू आर रिजुविनेटिंग योर सेल्फ, यू व्हेन यू आर टेकिंग च्यवनप्राश खाते हो तो आप रिजुविनेट करते हो, अश्वगंधा खाते हो तो रिजुविनेट करते हो। लेकिन अब धीरे धीरे 15-20 सालों में ये बात समझ आई कि आप बिना च्यवनप्राश खाए, बिना अश्वगंधा खाए हुए आप अपने हृदय को, अपनी बॉडी को रसायन शाला में आप उसको रिजुविनेट कर सकते हो। रसायन मतलब व्हेन यू लव अनकंडीशनली, लव के साथ एक वर्ड अनकंडीशनली जोड़ दे, तब आप जैसे गायों के साथ, अभी 1 नवंबर को एक वेगन डे भी है, वेरी फेमस डे इन द वर्ल्ड, वेगन, जब वेगन बनते हैं। तो अनकंडीशनल जो लव है वो ही आपको बड़ा करता है, महान बनाता है। और अगर हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो इसके लिए आपको जो प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिसेस, अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस बताई हैं। जैसे एक प्रैक्टिस जो मुझे मेरे दिल को छूती है, वो छूती है कि लास्ट कुछ सालों से इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। जब कभी आपको उदासी आती है या आप कभी डिटैच महसूस करते हैं बच्चों के साथ या फैमिली के साथ या अपनी ऑफिस में, तो आप आंख बंद करके अपने अपने हृदय के पास चले जाइए या अपने पैरों के पास चले जाइए। आपकी सारी बॉडी एक जैसी है, आपको जहां आपका आपका हार्ट आपको लेके जाए वहां चले जाइए और उससे बात करना शुरू करिए, एक एक कोशिका से बात करें, क्योंकि ये मेरा मेरा सबसे फेवरेट प्रैक्टिस है। तो जब आप बात करते हैं तो वो बताना शुरू करते हैं कि मेरे को यहाँ पेन है, मेरे को ये दर्द महसूस हो रहा है। तो अंदर से आवाज आती है, कहाँ पर, ये पेन क्यों महसूस हो रहा है। तो लगता है पेन क्यों होता है। अब हम विज्ञान की बात करें साथ में, तो पेन होता है जब हमारी एनर्जी ब्लॉक होती है। कहाँ पर, जैसे दो कमरों के बीच में एक दीवार है, ऐसी हमारे दो शरीरों के बीच में जो एनर्जी सिस्टम है, वहां पर वो ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस पेन से या दुख से या हम उस इमोशन से या हम उस फीलिंग से निकल रहे होते हैं कि अरे इतना कुछ कर दिया मैंने जीवन में, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, ऐसे मतलब अंदर से दुख होता है। लेकिन जैसे ही आप अपने नजदीक आएंगे, जैसे ही आप अपने नजदीक आते हैं, आंख बंद करते हैं, अपने पैरों के पास जाते हैं, अपने तलवों के पास जाते हैं, अपनी एड़ी के पास जाते हैं, उंगलियों को देखते हैं, नहीं नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हें संभाल रहा हूँ, तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, मेरा और तुम्हारा साथ बहुत बड़ा है, तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा। एक अंदर से एक प्रैक्टिस करनी है कि जब हमारी सेल्स जब दूसरों की यादों के साथ, स्मृतियों के साथ, दुख के साथ जुड़ने लगती हैं, तो हम डिटैच होने लगते हैं, मतलब अपने आप से डिटैच, अलग होने लगते हैं। तो फिर हमें अनकंडीशनली अपने आप से प्यार करने की कला सीखनी, वो कला सीखनी है। क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा है, देखो कहीं ना कहीं तो हमने पिछले इनकारनेशंस में कुछ ना कुछ तो किया है, तो दुख तो आएगा, तकलीफ भी आएगी, लेसन भी आएंगे, आपको चैलेंजेस भी आएंगे। जब सीता माँ को आ सकते हैं, भगवान राम को आ सकते हैं, देवकी को आ सकते हैं, तो फिर हम कौन है, हमें भी तो आएंगे। तो हमें तो ये चीज स्वीकार करनी है अपने अंदर ही कि हाँ, जो मेरे पास दर्द आ रहा है, मैं मेरे पास से वो दर्द जा रहा है, आया और चला गया, क्योंकि मैंने अब अंडरस्टैंड कर लिया कि मैं अपने नजदीक कैसे रहूं। तो फिर पैर से धीरे धीरे बढ़ते चले जाइए, अपने मूलाधार चक्र पे आ जाइए। बस मूलाधार चक्र एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपनी कुंडलनी को, जो सो गई थी,
वो आप जगानी शुरू करते हैं। नहीं, तुम अवेयर हो जाओ, तुम अवेयर हो जाओ, तुम अलर्ट हो जाओ, तुम जाग जाओ। जब तुम जागने लगोगे तो फिर बाहर जो ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज बात की है, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भटकते रहते हैं, यूट्यूब पर विकिपीडिया खोल खोल के देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग, बंद करो ये हम मशीन नहीं है। हम एक, वो कहते हैं ना, जो वो क्या बोलेंगे, दिल की जो अग्नि है उसको क्या बोलते हैं, मतलब दिल के शोले जो क्या भड़कते हैं, धड़कते हैं, तो हम तो वो चीज हैं। हम मशीन थोड़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके बैठ जाएं और हाँ जी ठीक है, मैं तो बस उसी से खुश हूँ क्योंकि मेरा मशीन, मैं तो मैं उससे बात नहीं करता क्योंकि मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं तो शतरंज खुद खुद ही खेल सकता हूँ, मैं ये गेम खुद खेल सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गेम्स चलते हैं, ताश वाले गेम, ये गेम, वो गेम, पता नहीं कितने गेम आ गए हैं। एंड हमारा जो ब्रेन है वो डेड हो गया है। मुफ्त का डाटा हमें मिला हुआ है, इजी गोइंग। और उसके बाद फिर हम कहते हैं डॉक्टर के पास जाके हमें मेंटल डिसऑर्डर है, वी आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, सो मेनी थिंग्स, ऑटो इम्यून डिजीज होने लगा है। सो इसीलिए हमें बहुत स्लोली, आराम से अपने नजदीक आने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, आज बहुत लेट हो गया है और कल हम फिर बात करेंगे। ओके, और आज का जो फ्लेयर है जो दिखाया, आध्यात्मिक पाठशाला, अच्छे बच्चे की तरह थोड़ा सिंसियर हो जाना। 5 बजे थ्योरी क्लास रहेगा।